दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने चांद की वीडियो और तस्वीरों को भी शेयर किया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का ऐसा खौफनाक मंजर अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमने वाला चंद्रयान 3 सबके सामने लाएगा। बड़े कमाल का है इसरो का यह मेगा प्लान, जिसको देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां हैरान हो गई हैं। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 की हर रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियोस को शेयर किया है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया था, उस दिन भी लूना की स्थिति की दुर्लभ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें चंद्रमा का वह फॉर साइड दिख रहा है जिसे पृथ्वी पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर एडवांस हाई क्वालिटी के कैमरे की मदद से दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक को कैप्चर कर लिया है। और वह अगले 14 दिनों तक बहुत ही कमाल के काम करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़ा वह पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना किया गया चंद्रयान 3 इतिहास रच चुका है, जब उसने 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफ़ी रुचि दिखाते हैं। इस बीच इसरो की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर आई है कि चांद पर लैंडिंग करने के बाद विक्रम लैंडर की कंडीशन बहुत ही सही है, और इसीलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर खुला छोड़ दिया गया है। रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरे ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। इन लेटेस्ट फोटोज में सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर चमक रही है। चांद की खूबसूरत सतह को साफ देख सकते हैं, साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी ऊबड़ खाबड़ है, जिसका यह हाल बहुत ही लंबे समय पहले उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। वहीं लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्टर कैमरे ने चांद की कई कमाल की फोटोज खींची थी। और इसरो द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट फ्लैट हैं, जो यहाँ से तो हमें केवल कद्दू की तरह ही दिख रहे हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह है कि इन रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है, और कोई बेशकीमती खजानों का भंडार भी हो सकता है, जिसकी रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान 3 के रिसर्च मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं दोस्तों। विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी लैंडिंग के बाद वह अपनी जगह पर खड़े होकर पूरी रिसर्च कर सकता है, जिससे यह चंद्रमा के पतले वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पट्टी को जारी करेगा। दिन और रात चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान की जांच करेगा, अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा, और सतह के नीचे लेजर फेंककर एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायरों में अशोक स्तंभ का चिन्ह और इसरो का चिन्ह लेकर दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है, और यह चलते चलते इसरो को भी डाटा भेजने का काम शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर एक्टिव ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह मिट्टी और चट्टानों में मौजूद कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी कीमती खनिजों को भी खोज निकालने और इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। आखिरकार चांद के अंदर क्या छिपा हुआ है, यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खजाना या फिर किसी कीमती खनिज पदार्थ या फिर पानी का भंडार खोज लिया, तो यह इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा
तो इसके साथ इसरो और भारत का भी नाम जोड़ा जाएगा। हम आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के वे लूनर होते हैं जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर हैं, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, वहीं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की साइट पर अगले 14 दिनों के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल्स चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि यह गौर करने वाली बात है कि इसरो के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। मगर यह सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है? और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं? दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती है जितनी चांद के दूसरे हिस्से पर पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा घिरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का संपर्क टूट जाता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा कर सके, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड धीमी हो सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने के लिए एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने नहीं अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद के सबसे छोटी ऑर्बिट में अपनी न्यूनतम ऊंचाई वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच का होता है। इसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थ्रस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो विपरीत दिशा में फोन लगाकर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करते हैं। रफ्तार को कम करने के बाद लैंडर के सामने जो अगली चुनौती आती है वह होती है चांद की धूल। इसी बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग कराना कितना मुश्किल है, और इसरो के चंद्रयान 3 ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है। और इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया है जो नासा, रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। जबकि रूस तो चंद्रयान 3 से आगे निकलने की हड़बड़ी में एक हफ्ते पहले ही अपने लूना 25 मिशन में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया है। यानी भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है, और पाकिस्तान तो अगले 100 साल में भी स्पेस रिसर्च के फील्ड में भारत के आसपास तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।